पीपल्स पार्टी की कंसंट्रेशन मौजूदा आने वाले 7-8 महीनों पर नहीं है, बल्कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, और आप देखेंगी कि वो हुकूमत भी उन्हीं के लोगों की बनेगी। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली को जो है वो रिलेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया 27वीं आईनी तरमीम से, लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि अगर कहा जाए कि नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर मेहनत की, बिलावल ने मेहनत की, तो वो कोई गलत नहीं होगा। तो उस वक्त ये डील क्यों नहीं हुई और अब क्यों हो रही है? देखिए, बात यह है कि 26वीं तरमीम के बाद और बहुत सारी चीजों पे बार्गेनिंग हो गई होगी, ये तो सारी दुनिया को पता है, ये तो तमाम सियासी मुबस्सरीन कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सबको पता है। 26वीं आईनी तरमीम भी क्या थी, वो भी हमारे सामने है। उसमें जाहिर है कि आईनी बेंच बनवाया गया था पीपल्स पार्टी के इसरार पे, एनएफसी अवार्ड को नहीं छेड़ा गया था पीपल्स पार्टी के कहने पे। इसी तरह 27वीं तरमीम में जो है वो बार्गेनिंग की मुख्तलिफ शक्लें थी, उसकी एक शक्ल जरदारी साहब का इस्तिस्ना भी शामिल है, वरना तो असल इस्तिस्ना जो है वो तो फील्ड मार्शल साहब को दिया जा रहा था, बाद में वो भी शामिल हो गए। और आप जानती है अच्छी तरह के वजीर आजम भी इस बात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अगर आपको इस्तिस्ना दिया जाता है तो फिर इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, लिहाजा वो आपको पता है कि वो कैंसिल कर दिया गया, मंसूख कर दिया गया, वरना उसका मामला भी होने वाला था। तो सूरत हाल ये है कि आप मुझे बताइए कि ये कौन सी जमहूरी रिवायात है जिसके तहत जा रही है? कुरैशी साहब, बड़ी इज्जत के साथ ये एक सवाल है, हर आम जहन में आता है, छोड़ दें अभी आप इमरान खान को, लेकिन जब वजीर आजम का इस्तिस्ना उन्हें दिया जा रहा था उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। अभी उन्हें अपनी जहन, अपना मुस्तकबिल, अपनी जात को सामने रखना था या इमरान खान की जात को